द न्यू चैप्टर इज ग्रेविटेशन। पिछला जो चैप्टर आपने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन किया, उनके क्वेश्चंस को हम लास्ट में ही करेंगे। हम पहले चैप्टर भी आपका कंप्लीट ही कर देते हैं जो आप कह रहे हैं। तो ग्रेविटेशन एक्चुअल में ऑल द चैप्टर्स आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। जो द फर्स्ट चैप्टर आपका जो मोशन था, देन द सेकेंड आपका फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, एंड थर्ड ग्रेविटेशन, ये सब एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। क्योंकि व्हेन वी टॉक अबाउट द ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशन में भी आपका नाम न्यूटन्स के लॉज के बारे में आपको डिस्कस करेंगे। तो ना अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, याद ही होगा आपको कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या था? क्या था न्यूटन का फर्स्ट लॉ जी, बताइए। Newton's first law of motion defines inertia as the inherent property of body by virtue of which it resists any change in its state of rest or of uniform motion in a straight line on its own is called its inertia. Yeah, according to this law, every body continues in a state of rest or uniform motion in a straight line unless compelled by some external force, and that external force was your unbalanced force to change that state था। तो now according to the Newton's first law of motion, जो planet से now and सैटेलाइट से, कल आपने बड़ा सा एग्जांपल देखा ही है प्लेनेट और सैटेलाइट्स के। कल चंद्र ग्रहण था 9:29 से शायद 1:29 तक या 56 तक। तो ये सारे जितने भी आपका प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स हैं, आपका नाम कैन मूव इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, इलेप्टिकल जिनको आप कहते हैं रिवोल्यूशन, जैसा सर्किल नहीं है, एक्स शेप है, इलेप्टिकल शेप है। तो आगे से था तो सैटेलाइट कैन मूव इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, आपका नाम ओनली इफ सम फोर्स इज एक्टिंग ऑन दैट। तो ना इसे सर आइजैक now Newton proposed that all the particles or objects in the universe attract each other in the same manner as the earth attacked the apple. न्यूटन के फर्स्ट लॉ से सैटेलाइट कैन मूव इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। सर्कुलर ऑर्बिट में अपना सैटेलाइट से प्लेनेट्स आपके घूमते हैं, ओनली सम फोर्स इज एक्टिंग ऑन देम, क्योंकि उनमें सब कुछ फोर्स आपका ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको आप आगे जाके कहेंगे वो उनमें आपका एक्ट करता है। तो सर आइजैक न्यूटन सर ने प्रपोज किया था कि जितने भी पार्टिकल्स या ऑब्जेक्ट्स इस यूनिवर्स में हैं, दे ऑल अट्रैक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं इन द सेम मैनर एज द अर्थ अट्रैक्ट द एप्पल। जैसे कि अर्थ अपनी तरफ खींचती है एप्पल को। एप्पल का मतलब सर आपका कोई भी अगर अब कटहल भी है तो कटहल को भी खींचेगी एप्पल ना। देखो तो ये उन्होंने आपका, और इससे एक साल में देखो आपका 12 महीने होते हैं। एक इसी के साथ अभी मैं आपका मुझे याद आ गया 12 महीने होते हैं, 12 जोड़े साइन होते हैं। देखो जोड़े साइन जानते क्या होते हैं?
जेमनाई, कैंसर आपका नहीं होते जो राशियाँ होती हैं आपका ना, देखो ये 12 महीने, देखो 12 हमारे जोडिक साइन होते हैं। इंडिया की जो आपका नाम जो शास्त्र हैं कितने भयंकर हैं, चाहे वो खगोल शास्त्र के साथ जोड़ के रखे, देखो आपका नाम क्यों कि हमारे पास 12 शिवलिंग्स हैं, इनके हिसाब से आपका नाम होगा 12 महीने। इसलिए अभी आपका क्योंकि ये भी पता होना चाहिए कि 12 महीने क्यों होते हैं हमारे यहाँ, या 12 जोड़े साइनिंग क्यों होते, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे केदारनाथ है, जैसे आप महाकाल कहते हैं, जैसे आपका नाम नागार्जुन है आपका नाम, ये सारे तो ये सारे आपका नाम ये इसकी वजह से मैंने आपको इस वक्त बीच में बताया, कभी दिमाग में आ गया तो बता देना चाहिए। तो अर्थ जैसे आपका किसी आपका कॉन्टेक्ट करता है भारत नहीं, चलो इसका मतलब क्या होगा कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स, यहाँ पे पार्टिकल्स की बात या ऑब्जेक्ट्स की बात आप कुछ भी कर सकते थे, इन द यूनिवर्स ब्रह्मांड में नाउ इज कॉल्ड ग्रेविटेशन या ऑन ग्रेविटेशनल फोर्स। नाउ दिस जो हमारे जो ब्रह्मांड में या जो हमारे यूनिवर्स में अपना कोई भी दो बॉडीज है, कोई भी दो पार्टिकल्स है, जब वो एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, खींचते हैं, तो उसको आप या तो ग्रेविटेशन कहते हैं या दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो ना न्यूटन सर ने, now Newton showed that gravitational force GF, घर जाके याद आ जाएगा, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू masses varies inversely proportional to now the square of the distance between them। इसको समझना बहुत जरूरी है आपका नॉलेज। तो दिस फैक्ट वाज, जो तथ्य वाज प्रूव्ड बाय न्यूटन सर या बाय हिम आप लिख सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ Kepler's laws of planetary motion। तो न्यूटन सर ने दिखाया कि दो जो मॉसेस अपना है उनके बीच में अपना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम होता है। दिस फैक्ट वाज अपना सिंपल। अब यहाँ पे आपको ये ऐसे अगर आपके समझ में नहीं आएगा तो फिर इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को मैं सिंपल, उनका कहने का मतलब देखो ग्रेविटेशनल फोर्स, जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बिटवीन टू मासेस m1 और m2 कर दो, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और ये आप इसको स्मॉल r करो, इनके स्क्वायर्स का डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये कह रहा है आपका नाम। देखो अब यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स को हम बात को करेंगे, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर्स ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि दो आपके पास बॉडीज हैं, वन बॉडी हैज अ मास m1 and the another body has a m2 and the distance between their centers is r। In that case the product of the masses of two bodies will be directly proportional to the force and the squares of the distance between their centers will be inversely proportional to the this one।